अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक मरतबा वीर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हमारा टॉपिक है सेल वॉल। हमने सेल हिस्ट्री पढ़ी थी, सेल थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट सेल वॉल। तो आज हम सीखेंगे कि सेल वॉल क्या है और सेल वॉल के कौन कौन से हिस्से होते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह के हमारे पास सेल होता है, तो एक एनिमल सेल होता है, एक प्लांट सेल। और हमने ये कहा था कि प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल के आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होता है, वो सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में फिर हम कह सकते हैं कि एनिमल सेल में डायरेक्ट फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मोस्ट लेयर। और प्लांट सेल, तो ये जो सेल वॉल है, आप ये नोट करते जाए कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल ये प्लांट सेल का ही फीचर है ओनली, ये एनिमल सेल में नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप जरा आप देखिए सेल वॉल क्या है। दूसरी एक पॉइंट आप नोट कर ले, यहाँ पे मैंने लिखे हुए है कि ये क्या होता है, ये डेड होता है इन नेचर। नेचर में क्या है, ये डेड है। सेल वॉल जो होता है ये डेड होता है, लिविंग नहीं होता। अब सेल वॉल क्या है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल। आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जो मतलब क्या होती है, जो बाहर की लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। अब जरा आप देखिए, यहाँ पे मैंने फिर लिखा हुआ है दोबारा कि स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दैट सराउंड्स एवरी सेल। सराउंड एवरी सेल, हर एक सेल को जो सराउंड करती है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। अब हर सेल का मतलब क्या है, इसमें एनिमल नहीं आते, इसमें प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स को सराउंड करती है। दूसरी क्या है हमारे पास, फंजाई भी हो सकती है, ठीक है, बैक्टीरिया एंड एल्गी। तो इन जो है, इन सेल्स में के आउटर मोस्ट लेयर की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, वो क्या होती है, वो सेल वॉल होती है। अब जरा आप देखिए सेल वॉल का फंक्शन क्या है, इसको हम फिर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सेल वॉल का फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका क्या है, मेन फंक्शन प्रोटेक्शन देता है सेल को। सेल को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। सेल के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में भी ये सेल वॉल मदद देता है। और नेक्स्ट फिर क्या है, सपोर्ट। सेल वॉल क्या देता है, सपोर्ट देता है सेल को। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन, कि इसकी कंपोजिशन क्या है। तो ये आप देख ले कि तीन हिस्से होते हैं सेल वॉल के। फर्स्ट होती है मिडल लेमेला, इसको हम क्या कहते हैं, मिडल लेमेला। मैं आपको फिर डायग्रामेटिकली डायग्राम से समझा देता हूं। दूसरा जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। एंड तीसरा जो होता है, तीसरी लेयर होती है, वो क्या होती है, वो सेकेंडरी सेल वॉल होती है। तो आप यहाँ पे आ जाइए, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, क्लियर आपको नजर आएगा। तो आप यहाँ पे आ जाइए, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये एक सेल है। ये क्या है, ये एक सेल है। यहां पे इसी सेल के साथ ये दूसरा इसी तरह सेल बना हुआ है, अटैच है। इसी तरह फिर ये क्या है, ये एक और सेल अटैच है। इसी तरह यहां पे एक और अटैच होगा, एंड सो ऑन। मतलब क्या है कि एक सेल अकेला हो सकता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, वो हम फिर आगे पढ़ेंगे, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। लेकिन अगर हम कहें कि कहीं पे एक ऑर्गेनिज्म में एक मतलब के सिस्टम है, ऑर्गन है, फिर टिश्यूज हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल को कहते हैं। तो जाहिर है वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होंगे, डिफरेंट सेल आपस में जुड़े होंगे। तो आप देखिए ये क्या है, ये बाउंड्री जो आपको नजर आ रही है, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक सेल है। इसी तरह एक दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये आपस में कनेक्ट है। अब ये पार्ट आपको दिख रही है, ये पार्ट जो ग्रीन कलर में मैंने ड्रा किया हुआ है, ये पार्ट, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, मिडल लेमेला कहते हैं। इस लेयर को, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, मिडल लेमेला कहते हैं, मिडल लेमेला। अब जरा आप देखिए, ये मिडल लेमेला बिटवीन द टू सेल्स, दो सेल्स के दरमियान जो यहां पे पार्ट है, जो लेयर है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको मिडल लेमेला। और ये मिडल लेमेला सेल वॉल का बाहर वाला हिस्सा होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो आप जरा देखिए, ये मिडल लेमेला है। मिडल लेमेला के बिल्कुल उसके नीचे, बीनीथ द मिडल लेमेला, एक दूसरा हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल को हम ट्रू सेल वॉल भी कह सकते हैं।
प्राइमरी सेल वॉल को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ट्रू सेल वॉल भी कह सकते हैं। ये फिर मैं आपको समझाता हूं कि ट्रू सेल वॉल इसको क्यों कहते हैं, ठीक है ना। पहले हम आगे चलते हैं, तो आप जरा देखिए ये प्राइमरी सेल वॉल है, मिडल लेमेला, फिर प्राइमरी सेल वॉल, इसी तरह यहाँ पे इसका भी मिडल लेमेला, फिर ये प्राइमरी सेल वॉल, हर एक सेल का इस तरह होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ये मैंने बड़ा शो किया हुआ है, ये आप देखिए ये हमारे पास क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। फिर ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, वो सेकेंडरी सेल वॉल होता है। तो ये तीन हिस्से हैं हमारे पास, मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। अब आप देख ले, हम एक एक को डिस्कस करेंगे अलग अलग। तो हमारे पास यहां पे क्या है, सबसे पहले मिडल लेमेला। मिडल लेमेला का फंक्शन मैं अभी बता रहा हूं आपको, और ये किस चीज से बना हुआ है। तो आप जरा देखिए, मिडल लेमेला कंसिस्ट होता है, एक किस्म का मटेरियल होता है पेक्टिन। पेक्टिन आप कह सकते हैं कि प्रोटीन भी कह सकते हैं, पेक्टिन प्रोटीन से बना होता है। तो आप जरा देखिए, पेक्टिन, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम। ये क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम, हम कहते हैं कि साल्ट्स। तो ये मिडल लेमेला किस चीज से बना होता है, पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का बना होता है मिडल लेमेला। अब व्हाट इज पेक्टिन, पेक्टिन क्या है, अब यहां से आपको फंक्शन भी समझ आ जाएगा कि मिडल लेमेला का एक फंक्शन क्या होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो पेक्टिन क्या है, पहले आप ये सीख ले कि पेक्टिन क्या है, व्हाट इज पेक्टिन। पेक्टिन को हम कहते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। और ये क्या है, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पेक्टिन क्या है, ये स्टिकी सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस। सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब क्या है, जिस तरह आप सीमेंट आप जानते हैं ना, तो जिस तरह के हम एक बिल्डिंग बनाते हैं या रूम बनाते हैं, तो दो ईंटों को जोड़ने के लिए हम उसके दरमियान क्या डालते हैं, सीमेंट डालते हैं। दो ईंटों को जोड़ने के लिए हम इसके दरमियान सीमेंट डालते हैं, फिर सीमेंट इसको क्या करता है, उसको मजबूती से आपस में जोड़े रखता है। जस्ट लाइक सेम उसी तरह आप सपोज कर ले कि ये जो पेक्टिन है ये सीमेंटिंग मटेरियल है, मींस कि पेक्टिन यहां पे दो सेल के दरमियान उसका एक काम ये भी है कि ये क्या करता है, ये इन दो सेल्स को आपस में जोड़े रखता है, कंबाइंड रखता है, मजबूती के साथ जोड़े रखता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेक्टिन का काम है। पेक्टिन क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर में ये डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास मिडल लेमेला थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल को हम देखते हैं। अच्छा, तो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल को आ जाइए, आप उसको देखते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल, मैंने कहा कि जो हमारे पास मिडल लेमेला है उसकी बिल्कुल ये ब्लैक लेयर जो आपको नजर आ रही है, ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। अब प्राइमरी सेल वॉल किन चीजों से बना हुआ है, पेक्टिन, इसमें भी पेक्टिन हुआ करता है, सेलुलोज भी होता है और हेमीसेलुलोज भी होता है। पेक्टिन तो हमने पढ़ लिया है कि पेक्टिन क्या है, तो पेक्टिन जब पढ़ लिया उसके बाद सेलुलोज को देखते हैं, सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज कंप्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है। ये चीज आप नोट कर ले, मैंने इस पे स्टार लगाया हुआ है कि जो एमसीक्यूज में भी ये आ सकता है, ये पॉइंट, सेलुलोज है ये मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है। अगर आपके पास एमसीक्यूज में आ गया कि व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड इन यूनिवर्स, तो आप कह सकते हैं कि सेलुलोज जो है ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है। इसकी फॉर्मेशन किस तरह हो सकती है, अप्रॉक्सीमेटली 3000 मींस मिनिमम हो सकते हैं, तकरीबन ये 500 से लेकर कई किताबों में 1000 से लेकर 1000 से लेकर 3000 तक ग्लूकोज आपस में मिलके ये फिर क्या बना लेते हैं, ये सेलुलोज बनाते हैं, इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये जो सेलुलोज है हमारे पास, ये क्या है, ये 30 to 40% वेजिटेबल्स, अगर हम कहें कि ये 30 to 40% वेजिटेबल्स 90% कॉटन में और 50% में होता है। 90% ये कॉटन में, कॉटन कपास आप जानते हैं इसमें होता है, 50% ये वुड में की परसेंटेज है, इसकी जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो कम होती है। वो क्यों कम होती है,
यहां पे मैं आपको उन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि यहां पे हम प्राइमरी सेल वॉल को ट्रू सेल वॉल क्यों कह सकते हैं और इसमें क्या होती है इसकी मिकदार। तो याद रखें जो हमारे पास ये सेकेंडरी सेल वॉल है ये अक्सर कहां पे हुआ करता है, आप ये नोट कर ले कि ये वुडी सबस्टेंस में, वुडी एरिया में, वुडी रीजन में, मतलब कि आप देखिए एक प्लांट में जहां पे तन्ना हुआ करते हैं ना, जहां पे वुड वुड जो मतलब लकड़ी होती है, जो ग्रीन सब्सटेंस वहां पे नहीं होती, ज्यादा ग्रीन एरिया ना हो, तो उसमें क्या होता है सेकेंडरी सेल वॉल होता है। अक्सर जो ग्रीन एरिया होता है वहां पे उन सेल्स में ये सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। अब देख ले, इसीलिए वेजिटेबल्स जो होते हैं वो अक्सर ग्रीन होते हैं, तो इसमें हम इस तरह कह सकते हैं कि इसलिए यहां पे इसमें पेक्टिन की मिकदार कम होती है, क्योंकि पेक्टिन आप देख ले, पेक्टिन वहां पे अगर हम कहें, सॉरी पेक्टिन नहीं, सेलुलोज की मैं बात कर रहा हूं, तो सेलुलोज अगर हम देखें तो सेलुलोज क्या है यहाँ पे सेकेंडरी में भी है। सेलुलोज ये हमारे पास क्या है 30 to 40% वेजिटेबल्स में ये क्या होते हैं सेलुलोज पाए जाते हैं, 90% कॉटन में और 50% वुड में पाए जाते हैं। तो यहां पे आप देखें अगर हम सेकेंडरी में जाएंगे तो सेलुलोज जो होता है वो सेकेंडरी सेल वॉल में भी होता है, लेकिन अगर हम देखें फिर वेजिटेबल्स में सेकेंडरी सेल वॉल होती ही नहीं है, वेजिटेबल में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, तो इसलिए इसमें क्या होता है फिर सेलुलोज का मिकदार कम होता है। सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल में जो सेलुलोज होता है उसका मिकदार यहाँ पे कंसीडर करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, बाकी सेकेंडरी इसमें नहीं होता, ठीक है ना। और वुड में फिर आप देखिए इसमें 50% सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज से फिर हम फॉर्मेशन अगर आप देखिए डेली लाइफ में, तो जो ये हमारे पास पेपर बनती है, पेपर कागज, ये क्या होता है ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। और दूसरी बात ये भी आप सपोज ये भी आप नोट कर ले कि जो सेलुलोज होता है इन एनिमल या ह्यूमन, आप इस तरह सपोज कर ले, कुछ जानवर है जो इसको क्या कर सकते हैं डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंसान क्या करते हैं, इंसान सेलुलोज को, इंसान का जो स्टमक है मतलब वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये आप नोट करते जाए। तो मैंने आपको ये भी बताया कि ट्रू वॉल, प्राइमरी सेल वॉल को ट्रू वॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर एक प्लांट सेल अगर एक बार होगा, यहाँ पे हमारा वास्ता प्लांट सेल के साथ है, फंजाई और एल्गी को हम डिस्कस नहीं करते, तो उसमें प्राइमरी सेल वॉल लाजमी होगा, इसलिए इसको ट्रू सेल वॉल कहते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है अक्सर वुडी एरिया में होता है, तो इसलिए वेजिटेबल्स में सेलुलोज की मिकदार भी कम होती है, क्योंकि सेलुलोज सेकेंडरी सेल वॉल में भी होता है लेकिन वेजिटेबल में फिर सेकेंडरी सेल वॉल होती ही नहीं है। समझ आ रही है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सेलुलोज है। अब दूसरी बात हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज और सेलुलोज, हेमी किसे कहते हैं हाफ को, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन ये क्या होता है ये ब्रांच्ड होता है। वो क्या होता है वो मतलब कि एलाइंड होता है, स्ट्रेट होता है, और ये क्या होता है ये ब्रांच, इसकी शाखें निकली हुई होती है। ब्रांच का मतलब क्या है कि अगर यहां पे आप देखें, अगर यहां पे हम सेलुलोज की बात करते हैं तो ये क्या होता है ये इस तरह मतलब के स्ट्रेट होता है, और हम अगर यहाँ पे हेमिसेलुलोज की बात करते हैं तो ये इस तरह, अगर हमारे पास ये क्या है ये हेमिसेलुलोज है, तो यहाँ पे इसके साथ मीन्स के ये जाइलोज की भी हो सकती है, और इसी तरह आप कह सकते हैं ग्लैक्टोज की। तो जाइलोज और ग्लैक्टोज की इसकी शाखें निकली हुई होती है, तो हम कहते हैं ये ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। क्या है, ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल था। अब आ जाइए नेक्स्ट सेकेंडरी सेल वॉल, लास्ट जो हिस्सा है हमारे पास सेल वॉल का। तो सेकेंडरी सेल वॉल किन चीजों पे मुश्तमिल होता है, इसमें सेलुलोज होते हैं, हेमिसेलुलोज होते हैं, लेकिन एक चीज इसमें क्या होती है, इसमें अलग होती है, और ये क्या होती है लिग्निन। लिग्निन इसमें होता है। लिग्निन क्या है, दीज ऑल आर वाटर इनसॉल्युबल। दूसरी पॉइंट आप नोट कर ले, लिग्निन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज। जिस तरह के हमने पेक्टिन की बात की थी, पेक्टिन क्या है ये वाटर सॉल्युबल था। अब लिग्निन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज ये तीनों जो है ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है। और अब यहां से आप देख ले, इसलिए तो मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वुड में ज्यादा पाया जाता है। तो वुड क्या है, इसलिए तो लकड़ी पानी में ज्यादा देर तक स्टेबल रह सकती है, वक्त गुजार सकती है, ठीक है ना, उसमें डिजॉल्व नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होते हैं लिग्निन, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज, और ये सारी चीजें इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी नोट करते जाए कि लकड़ी जो होती है, प्योर लकड़ी जो वुड होता है वो वाटर में जो क्या है
ये डिसॉल्व क्यों नहीं होती, तो ये इनकी वजह से। लिग्निन क्या है, ये ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है। और दूसरी बात नोट कर ले कि लिग्निन जो है ये हमारे पास स्ट्रेंथनिंग सब्सटेंस है। क्या है? स्ट्रेंथनिंग सब्सटेंस। वो सीमेंटिंग मटेरियल था, जो पेक्टिन था, वो क्या करता, वो जोड़े रखता था दो सेल्स को आपस में, उसका काम ये है। और ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेंथनिंग सब्सटेंस है, ये क्या करता है, ये मजबूती देता है। और लकड़ी इसीलिए आप देख सकते हैं कि वो मजबूत भी हुआ करती है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सेल वाल था। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। और नेक्स्ट में फिर हम ये देखेंगे मजीद भी, नेक्स्ट एक लेक्चर हम लेंगे इस पे, जो सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, और जो पेक्टिन है वहां पे उसकी अरेंजमेंट किस तरह होती है, इस पे इंशाल्लाह एक डिटेल का लेक्चर लेंगे नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। थैंक्स।